बैलों से खेती करने के लिए जिन जिन औजारों की आवश्यकता होती है तो वो सभी औजार यहाँ पर हैं। तो ट्रैक्टर से जो जो काम किया जा सकता है वही सभी काम बैलों से भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी औजार हैं इन सब के बारे में आपको दोड़ा भाई बारीकी से बताएंगे। तो दोड़ा भाई सबसे पहले इस मशीन के बारे में बताएं, ये क्या काम की है? क्या भाई बिजाई कर रहा है बाजरे की बिजाई की है। अच्छा, ड्रिल मशीन गला चल रहा है 1 खूट, इसका गेल चल रहा है 3 खूट। ठीक है। ड्रिल मशीन वाली कौन सी है? ड्रिल मशीन वाली वो एक वाली। ठीक है, ये रही। अगर इसको हाथ से बैलों को कंधे पे जोड़ के इसको चलाते हैं तो यहाँ से इसमें बीज डाला जाता है। यहाँ से बीज डालते हैं और नीचे निकल के बीज यहाँ पर आता है। तो एक बार में एक ही खूट निकलेगा। और इसके विपरीत अगर इस मशीन को जोड़ते हैं तो एक बार में 3-3 जो खूट निकलते हैं, 3 जो लाइनों में बाजरे की बिजाई हो जाती है। तो यहाँ पर बाजरे के दाने ही हैं पिछले साल के। अब की बार तकरीबन 2 महीने बाद बाजरे की बिजाई शुरू होगी, तब फिर से इसको काम में लिया जाएगा। इसके बाद जो ये मशीन है, इससे किस किस चीज़ की बिजाई की जा सकती है भाई? इसके साथ में ज्वार, गेहूँ और भी फसल बोना था और जुकर बारीक की थे। ठीक है। अगर इसमें कोई भी अगर बिजाई करनी हो, मक्का करनी है, गेहूँ करना है, या फिर ज्वार है, या फिर और भी जितने भी घासें हैं उन सभी की बिजाई इस मशीन से की जा सकती है। तो इसके बाद जो आपकी अगली मशीन है इनके बारे में बताएं भाई। जो आपकी ये मशीन है इसके बारे में बताएं। इस मशीन तो बाड़ी की बिजाई हो जाए। बाड़ी की बिजाई, ठीक है। तो कपास की बिजाई के लिए इसका मूंग भी बूझे, ठीक है। मूंग, कपास, ये सब बोने के लिए जो फसलें थोड़ी सी कम बीज डाला जाता है जिनमें अरहर की बिजाई हो जाएगी। ठीक है। हरड़ जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, हरड़ एक दाल होती है, उसकी भी बिजाई की जाती है। इसके बाद जो ये है, ये हल। तो किसान का जो फोटो है हल के साथ दिखाया जाता है, तो वो हल ये है। बैल और हल और किसान जो तीनों का मिलकर जो संगम बनता है, जिसको हाल ही बोलते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली मशीन इसके बारे में और बताएं। ये त्रिफाड़ा, पास में आ जाए इसके। त्रिफाड़ा, ये क्या काम आता है? ये बाड़ी हलन खातर, ईख और बाड़ी हलने के लिए। अगर ईख या बाड़ी में, ईख या कपास में खरपतवार उग जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए इस त्रिफाले का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो आपका ये है, इसको पंजा बोलते हैं। पंजा, ये क्या काम आता है? ये ईख में जो नन्ही दख्ती करते हैं उससे कम सुआ कम हुआ है। ठीक है। हाँ, ये रोटावेटर वाला काम करता है। ठीक है, रोटावेटर वाला काम करता है। तो जैसे ये है, ये खरपतवार पाड़ने के लिए आता है, जिसके 3 मुंह हैं और इसके 5 मुंह हैं, तो इसको पंजा बोला जाता है। ये और भी बारीकी से मिट्टी को बिल्कुल नन्ही कर देगा। तो ये भी एक किस्म से खरपतवार को उखाड़ने के लिए या ज़मीन की जुताई करने के लिए। तो इसके बाद जो आपका ये औजार है इसके बारे में बताएं। इसको कर्री बोलते हैं। कर्री, हाँ। ठीक है। और क्या काम? को एकसार करने में। ठीक है। गोड़ी, हाँ, गोड़ी लगाते हैं ज़मीन को समतल करने के लिए। इस औजार का प्रयोग किया जाता है। अगर खेत में गोबर का खाद डाल दिया तो इसको सारे खेत में उसको बिछाना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। या फिर मिट्टी कहीं पर जो ज़मीन में कहीं ऊंची है कहीं नीची है, तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जो औजार हैं लकड़ी के हैं और लोहे के हैं। तो अगर आधुनिक समय की बात की जाए, आधुनिकता की बात की जाए, तो जो ट्रैक्टर के औजार हैं वो सभी काफ़ी महंगे आते हैं। अगर इतने ही औजार अगर इकट्ठे करने पड़ जाएं तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे इतने औजारों को इकट्ठा करने में। तो दोड़ा भाई, आपने जो इतने सारे औजार इकट्ठे किए हैं, अगर इनकी कीमत लगाई जाए तो कितनी कीमत तक के होंगे ये सभी? 50,000 रुपये कीमत। 50,000 रुपये में सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी महंगी भी नहीं है। और अगर बैलों की जोड़ी के साथ साथ इन सभी औजारों को रखा जाए तो जो जीवन निर्वाह करने के लिए घर खर्चा आसानी से चलाया जा सकता है। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे समाज के लोगों को कि उनको फिर से इसमें बैलों से खेती में आना चाहिए? भाई, ये सस्ता भी है जी, और इससे मेहनत भी होगी, शरीर भी ठीक रहेगा। ठीक है। ये तो अपनी खुद की मेहनत की कमाई है। जी जी जी। अगर ट्रैक्टर पे पूरा दिन बैठ के न जी हाथ पैर इस तरह जुड़ जाए हैं, जी जी, आदमी चलता हुआ तो थकावट मानना है। जी जी जी। तो आलस्य को दूर किया जा सकता है अगर बैलों से खेती करते हैं। तो शरीर बिल्कुल निरोगा रहेगा, पसीना निकलता रहेगा और हष्ट-पुष्ट शरीर रहेगा। तो मेरी तमाम उन लोगों से आग्रह है, विनती है कि जो ट्रैक्टर रखते हैं कि एक बार फिर से पुनः
बैलों से खेती के लिए कदम आगे बढ़ाइए। ना सिर्फ हमें अच्छी जो कमाई मिलती है, अच्छा रोज़गार मिलता है, बल्कि बैलों को भी रोज़गार मिल जाएगा और बैलों की कदर फिर से हो जाएगी। ऐसे सुंदर सुंदर जो नन्हे मुन्ने बछड़े हैं सड़कों पर बेसहारा घूमते फिर रहे हैं, तो उन बछड़ों को भी एक घर मिल जाएगा, उनको भी सड़कों पर थैलियाँ खाने के लिए मजबूर नहीं रहना पड़ेगा। धोला भाई की ज़मीन है, धोला भाई का खेत है ये, तो यहाँ पर हमेशा बैलों से ही बिजाई करते हैं, बैलों से ही बुआई करते हैं। तो धोला भाई आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पर ये इस खेत में? 1 किला ज़मीन का है। 1 एकड़ ज़मीन है। हाँ। ठीक है। तो आपने क्या बो रखा है, जवार? हाँ, जवार बो रखी है भाई। तो यहाँ पर जवार बो रखी है, और जो एक औजार और रह गया था बैलों से ही, इसको हर्रो बोला जाता है। तो ट्रैक्टर की जो हर्रो होती है वो आपने देखी होगी। यहाँ पर आप बैलों से जो चलने वाली हर्रो को देख सकते हो। तो ये भी ज़मीन को बिल्कुल नन्ही काट देती है भाई। हाँ, नन्ही काट दे भाई ज़मीन। ठीक है। तो ये जो आप हमेशा ही अपने बैलों से ही बिजाई जुताई बुआई करते हो? हाँ, सारा बैलों से। कभी खेत में ट्रैक्टर नहीं घुसने देते? ना, ट्रैक्टर का कोई काम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो धोला भाई ने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है, और धोला भाई बता रहे हैं कि जो दोरड़ गांव में जितनी भी जवार आपको दिखाई देगी, जितनी भी जवार की बिजाई इस गांव में सिर्फ बैलों से ही की जाती है, और वो भी धोला भाई के बैलों से। तो आप पूरे गांव की बिजाई कर देते हो? हाँ, पूरा गांव की बिजाई भाई। तो आप जो लोगों को भी फ़ायदा मिलता है बैलों से बिजाई करवाने में। हाँ भाई, अच्छी हो जवार। हाँ, क्योंकि ट्रैक्टर से जवार इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर जवार देखिए, तो जवार देखिए, जो खूड हैं, जो लाइनें हैं, बिल्कुल एक सिधाई में जो लाइनें हैं, और कहीं पर भी आपको कोई भी कमज़ोर जवार किसी भी खूड में, किसी भी लाइन में दिखाई नहीं देगी। हमेशा हर खूड में आपको इसी प्रकार जो मोटी तगड़ी लंबी जवार मिलेगी, और यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। अगर आप ट्रैक्टर से बोते हो तो किसी जो लाइन में जवार नहीं दिख सकती, लेकिन बैल से हर लाइन में पूरी जो आखिर तक जवार ही जवार दिखाई दे रही है। कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता। एक सिधाई में, बिल्कुल एक सिधाई में यहाँ पर जवार की बिजाई धोला भाई ने की हुई है। तो अब हमारे पास बहाना नहीं बचता कि हमें ट्रैक्टर से ही खेती करनी है। बैलों से भी खेती करते हैं तो भी काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। और यहाँ पर आपके चारा ही बोते हो इसी खेत में? तो भाई हाँ, इस खेत में तो है चारा ही चला है। ठीक है। गांव का नज़दीक हो गया नहीं यो। ठीक है, ठीक है। तो आप धोला भाई ईमानदारी से बताओ, आप तकरीबन कितने रुपए कमा लेते हो महीने के सीजन के ऊपर? महीने का जुगर भाई, जुगर किले आने पर बात है जी। अगर आते रहे जैसे, हाँ, फिर कितने हो जाते? वो तो 4 किले 3 किले 4 किले हर रोज आ जाऊँ। हर रोज आ जाते? हाँ। ठीक है। तो एक एकड़ के कितने आपने 1200 बताए? 1200 रुपये। अगर 4 एकड़ हो गए तो 4800 रुपये। हाँ, 4800 5000 रुपया का। 5000 रुपये का रोज का काम? हाँ, रोज का काम हो गया। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये तक का काम अगर सीजन के ऊपर महीने का किया जाए तो हो जाता है? हाँ, हो जाए भाई। ठीक है। तो बैलों से अगर कमाई करते हैं तो 1.5 लाख रुपये महीने की इनकम ली जा सकती है। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हो तो भी बहुत है। आजकल जो इतने पढ़े लिखे रहते हैं लोग, बहुत सारी ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती, फिर भी 15-15 हज़ार रुपये में कहीं पर नौकरी करते फिरते हैं। तो उससे अच्छा अपना स्वयं का रोज़गार किया जाए। बैलों से खेती करके ना सिर्फ हमारी संस्कृति को बचाया जा सकता है, बल्कि अच्छी इनकम लेकर भी परिवार का निर्वाह किया जा सकता है। देखो राम भाई, ट्रैक्टर का बैलों का कितना फर्क है, देख लो। तो बिल्कुल आराम से हाथ से यहाँ पर जो आप धोला भाई ने खोद कर दिखा दिया है। ट्रैक्टर से इतनी नीचे तक भले ही न जा पाए, लेकिन बैलों से यहाँ पर जुताई की हुई। 2 बार का बान है यो। सिर्फ 2 बार का ही है? हाँ, 1 बार है रो, 1 बार तरफाड़ा। 1 बार रो, 1 बार त्रिफाला। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी शानदार यहाँ पर बुआई हो जाती है। ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ बना देते हैं बैल। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो धोला भाई कभी भी यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं घुसने देते। तो यहाँ पर आप देखिए जवार का रंग देखिए यहाँ पर कितना हरा है, और इसके विपरीत वहाँ पर पड़ोस में देखो पीले रंग की मिलेगी। वहाँ पर बाड़ी भी ऐसे ही है, कपास। तो दूर दूर तक जहाँ जिस भी खेत में बैल जाते हैं उसमें जो फसल है वो भरपूर होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और इस जमीन के अंदर नज़दीकी से आप एक बार दिखा दो कि कितना खाद डाल रखा है। जी, जी। गोबर वाला खाद कितना डाल रखा है, ये देखो सारे के, ये गोबर वाला खाद है सारा। ठीक, जब जमीन के अंदर इतना देसी खाद पड़ेगा तो डीएपी यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ। यहाँ पर धोला भाई कभी भी अपने खेत में यूरिया डीएपी नहीं डालते, हमेशा गोबर से ही खेती करते हैं। गाय के गोबर से, गौमूत्र से ही खेती करते हैं। तो आपने इसमें जैसे खाद डाला था हाँ। ज़मीन में,
तो बैलों से ही आपने इसको समतल किया खाद? हाँ, बैलों से समतल कर दिया। वो आपको दिखा है ना घर पे वो गोड़ी, जी जी, जो मैं कर्री बोल रहा था, कर्री, हाँ, उसके साथ से डाल के ठीक है, और एक बार तरफाड़ा निकाल के सुअगा लगा दिया। ठीक है, ठीक है।